भारतीय सेना घुसी थी। मेरे तो शंकर प्रसाद है, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। चाइना का पहला रिएक्शन आया है शंकर प्रसाद, और उस रिएक्शन के मायने क्या है? पीएलए ये कह रहा है, पीएलए की आर्मी की ये ऑफिशियल लाइन है, चाइनीज गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन है कि भारत ने एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया है। इसके मायने क्या है? व्यूअर्स को सिंपल तरीके से अगर आप समझा पाए तो। पहली बात तो सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, सरकार ने इसको नहीं माना है। सरकार का जो बयान आया है जिसके बेसिस पे सबको इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन है, हमें है कि चाइनीज ने एग्रेशन किया, उसका जवाब दिया गया और उनको पीट के वापस करा दिया गया। चाइना कहता है कि हमारे अंदर इंडिया घुसा। मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा बात है अगर चाइना मानता है इस बात को कि भारत काबिलियत रखता है चाइना के अंदर घुस के उनकी पिटाई करने का, तो ये तो बड़ा अच्छा है। हम तो उनकी पिटाई करेंगे, अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो हम और भी घुसकर पिटाई करेंगे। तो देखिए, सच्चाई को छुपाने के लिए इसका उल्टा मतलब निकल सकता है। तो सच्चाई ये है जो हमारे रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में कहा है कि उन्होंने घुसपैठ की, हमारे लोगों के साथ मुठभेड़ हुई, फिर वापस गए और अपनी नफरी बढ़ाकर दोबारा आए और फिर पिटाई हुई और फिर वापस गए। ये देखिए, दिस इज प्रीटी मच सेम एज गलवान। गलवान में भी हालात तकरीबन इसी किस्म के हुए थे और गलवान में जिस तरह पिटे वो भी इसी तरह यहां भी पिटे हैं। गलवान में आपको याद होगा डंडे लेकर आए थे चाइनीज लोहे के जिसके ऊपर स्पाइक लगे हुए थे, अब भी वही हुआ है, उन्हीं के डंडे खींच के उन्हीं की पिटाई की गई है। तो इसमें तो मैं तो समझता हूं, आई एम वेरी हैप्पी अगर आप चाइना ये समझती है कि भारत इतनी काबिलियत रखता है, भारत सेना इतनी काबिलियत रखती है कि चाइना के अंदर घुस के उनकी पिटाई कर सकते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। इसमें वेर इज द प्रॉब्लम? चाइना नहीं घुसकर आता कभी, हम भी घुसकर जाके उन्हें सही सबक सिखाएंगे। लेकिन सच्चाई को इस चीज में मत जोड़िए। सच्चाई जो है वो आपको पता है, मुझे पता है, और हमें कहां से पता लगती है क्या हम वहां पर हैं? हम तो फिजिकली वहां पर नहीं है ना। जो आप बताएंगे, जो सरकार बताएगी, उसी पर हम बिलीव करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि सरकार पार्लियामेंट के बेसिस पे, पार्लियामेंट के अंदर झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसको झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत कवर अप करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो भाषण, जो बयान एक रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के अंदर देते हैं उसको सच मान के चला जाए तो बेहतर होगा। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम अपने रक्षा मंत्री को नहीं मानेंगे, हम आर्मी चीफ्स को नहीं मानेंगे, सर्विस चीफ्स को नहीं मानेंगे, तो हम किसकी बात मानेंगे? अगर चाइना की बात मानिए तो मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। जी जी जी। मैं सीधा रुक करूंगा केके सिन्हा का। केके सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं, पहले अभय दुबे का एक रिएक्शन लेता हूं। अभय दुबे, अगर हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, अपनी आर्मी की बात नहीं मानेंगे, तो किसकी बात मानेंगे? आपको क्यों लग रहा है छुपाया जा रहा है, ढका जा रहा है, जबकि हमारी आर्मी ने पीटा है उधर? बिल्कुल, हमारी आर्मी सक्षम है उनकी हड्डियां तोड़ने में, मगर सरकार से अपेक्षा है कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाकर ना खड़ी रहे, वो सीधी खड़ी रहे। मैं अभी अपने रक्षा विशेषज्ञ साहब को सुन रहा था और पूर्व सेना के अधिकारी है, उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन चीन के इस वक्तव्य में उनकी चाल है, वो 1959 के एलएसी की रिकॉग्निशन के लिए ये बयान दे रहा है कि हम घुसे थे। हम कतई नहीं घुसे, क्योंकि हम उस लाइन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कभी हमने स्वीकारा नहीं। जहां तक बात रही सरकार पर सवाल का, तो सवाल क्यों खड़ा करना पड़ रहा है? यही रक्षा मंत्री जी ने फरवरी 2021 में कहा था कि डिसंगेजमेंट हम कर रहे हैं। पेगोंग सो लेक में एक नया बफर जोन एलएसी के हमारे हिस्से में बना दिया रक्षा मंत्री जी आपने जो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा का हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर 16 तक था, वहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर कोचोक जो वहां के लद्दाख काउंसिल के कारपोरेटर हैं वो और सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि 40-50 किलोमीटर भारत के हिस्से सुब्रमण्यम स्वामी पर आपको बड़ा बिलीव है? सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं गांधी परिवार ने सारी गड़बड़ करी है, सारी करप्शन करी है, उसको भी मानते हैं आप? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो रक्षा के विशेषज्ञ आपके पास बैठे हैं। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को कोट किया, तो सुब्रमण्यम स्वामी तो गांधी परिवार के बारे में क्या बोलता है, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलता है, तमाम चीजों को मानते हैं आप? तो आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये बोलिए सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं, कहिए आप। मैं आधिकारिक जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं, जो सेना कह रही है, मैं तो आधिकारिक बयान को मानूंगा। कहिए ना, आप किस बयान को मान रहे हैं? इस पर बयान ही नहीं दिया आप। मैं तवांग की बात कर रहा हूं, आप हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। मैं तवांग के क्लैश की बात कर रहा हूं, आप हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं।
आपका पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहते हैं? अगर आप इसको संक्षेप में बता पाए, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ऑफिशियल है उनसे राय ले लूंगा। बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको कि लद्दाख में भी यही किया है कि हमारा जो डेप्सोंग का प्लेन है, वाई जंक्शन, जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 ये ब्लॉक करके उन्होंने रखा है, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। और अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कह कर थक गए कि मैंने हाउस में भी कहा है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारे यहां घुसती है। उन्होंने 19 जनवरी को ट्वीट किया कि नाबालिग बच्चों का अपहरण कर चीन की सेना ले गई, लेकिन यह सरकार संज्ञान नहीं लेती। इसलिए सरकार को कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी मजबूत करो। ये दस्तावेज क्यों? ठीक है, रीढ़ की हड्डी मजबूत करो। गौरव भाटिया का जवाब अब जरूरी है। आपने अपने वक्तव्य